4 अक्टूबर 2023, दिन बुधवार। आज की सुबह फ्रेश होने के बाद हमने क्लास अटेंड की, यानी अपनी कोचिंग में। और हम आज की पढ़ाई एकदम अद्भुत अनोखी थी, क्योंकि आज हमने गणित में बीजीय व्यंजक, उनकी विशेषताएं, उन पर संक्रियाएं और उन पर आधारित बहुत सारे सवाल लगाने की पुरजोर कोशिश की। बच्चों ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी उसे सीखने में। और उस गणित के बाद हमने भारतीय संविधान को बनने की प्रक्रिया जानी, कैसे 1935 के संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 और बहुत सारे ब्रिटिश रूल्स उसमें कैसे काम करते थे। फिर इसके बाद जब क्लास ख़त्म हुई तो मैं अपने कॉलेज यानी साइंट पीजी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया। मम्मी से बहस हुई, यानी कि खाना पानी का थोड़ा सा झगड़ा, और फिर उसी झगड़े के साथ मम्मी के पाँव छूते हुए हम कॉलेज, साईं पीजी कॉलेज के लिए साइकिल पर निकलते हैं। 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बहुत तेज़ साइकिल चला के हम साईं पीजी कॉलेज पहुंचते हैं। स्कूल, चूँकि हम कई दिन बाद गए थे कॉलेज, तो इस कॉलेज पहुंचते ही वही पुराना डर कि आज शायद होमवर्क यानी कॉपी चेक की जाएगी, ड्रेस कंप्लीट नहीं है उसका डर, कॉलेज की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना याद नहीं उसका डर, आदि आदि। लेकिन साथ ही मिली एक असीमित मस्ती करने की आज़ादी। हमारे बदलते भारत में शिक्षक भी बदलने लगे। वह हमें तोते की तरह रटाने की नहीं, बल्कि समझने, सीखने और जानने की सलाह देते हैं। हमारी इतिहास की शिक्षिका तो अगर आप कोई शरारत भी कर दें तो वो बहुत ही प्यार से समझाती हैं। हमने आज उनसे एक सवाल पूछा जो शायद आपको जानने का, आपके लिए भी एक कुछ नया सीखने की कोशिश हो सकती है। सवाल था ये कि क्या मैम, जैसे जब पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो धीरे धीरे लोग एक दूसरे से मिलने लगे, उनमें वार्तालाप होने लगी, यानी कि लोग कबीले में रहना शुरू किए, और फिर धीरे धीरे कबीले जो थे गाँव में बदलने लगे, और फिर कई सारे गाँव मिलकर एक छोटे से राज्य को बनाया, और वही सब छोटे छोटे राज्य मिलकर आज एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में बने। और फिर वो छोटे जो साम्राज्य थे उनको मिलाकर भारत, चीन, रूस, अमेरिका जैसे बहुत बड़े बड़े राष्ट्र बने। तो क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी महाशक्ति संगठित हो जो पूरी दुनिया पर एक छत्र राज करे और सभी देशों के प्रतिनिधि उसमें शामिल हों? तो मैम ने उसका जवाब दिया। मैम ने जो जवाब दिया वो ये था कि जब भी ऐसा कभी होगा, शायद अगर ऐसा हुआ तो बिना विनाश के ऐसा हो पाना शायद संभव नहीं है। जैसे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी 1914 से 1918 तक, तब लीग ऑफ नेशन बना। दूसरा विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक चला, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना। यदि ऐसा कभी संभव कोई देश कर पाया और इसके बारे में किसी ने सोचा, तो अन्य हथियारों से सुसज्जित देश उसका घोर विरोध करेंगे और शायद एक विश्व युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जो कि अत्यंत विनाशकारी होगी। तो ऐसा संभव होगा, लेकिन एक महाविनाश के बाद। इसी के साथ हमारी इतिहास की क्लास समाप्त हो जाती है, और इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस की क्लास में रीजनिंग सीखने जाते हैं। समझते हो आप? चूँकि हमारा पॉलिटिक्स का जो सब्जेक्ट कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका था, तो हम लोगों की शायद कुछ हमारे दोस्त थे, उनकी पेट एग्ज़ाम था जिसमें रीजनिंग पूछी जाती थी, तो पॉलिटिकल वाले सर हमारे रीजनिंग पढ़ा रहे थे उस दिन, क्योंकि मस्ती भरी क्लास चलती है ना।
तो बात हुई तो पॉलिटिकल रीजनिंग में कैलेंडर हम लोगों ने सीखने की कोशिश की। कैलेंडर यानी कि अगर आप अपनी डीओबी हमें कमेंट करेंगे, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, तो हम आपको आपका जन्मदिन बताएंगे, यानी आपका जन्म किस दिन हुआ हम ये कंफर्म कर सकते हैं। इसी की पढ़ाई हम लोगों ने रीजनिंग में यानी कि पॉलिटिकल साइंस वाले दिन की। फिर इसके बाद में क्लास पूरी हो जाती है और हमारे सभी पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं। हमें घर आना होता है, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। भीगते भीगते हम घर आए, क्योंकि मैं कोचिंग के बच्चों को पढ़ाना था। चूँकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए मैंने क्लास से पहले 10 मिनट का पावर नैप लिया। इसके बाद हम ताजगी के साथ पढ़ाने के लिए गए। बच्चों को देखते ही ताजगी आ गई और बच्चों के साथ पढ़ाई करने लगे। इस तरह से मेरे दिन का सफ़र पूरा होता है। जय हिंद।